भ्रष्टाचार को जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। कई जगह ऐसा भी होता है कि थोड़ा भ्रष्टाचार जो है वो दिखता है प्राइमा फेशिया, तो उसके अंदर अंतर करने की जरूरत है। मगर मोटे तौर पे जहां पे राजनीतिक दलों को प्रताड़ित किया जा रहा है उसके लिए हम लोग भी हमेशा आवाज उठाते हैं, और हम लोग तो बहुत दिनों से इस बात को कह रहे हैं कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं आपको एक और बात बताता हूं, 2015 में हम आए, हम तो नए थे राजनीति के अंदर। हमारे ऊपर सबसे पहले जो कहते हैं ना प्रयोग, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही किए गए सारे, चाहे वो सीबीआई का प्रयोग हो, चाहे वो शुंगलू कमेटी बनाकर हमारी 400 फाइलों की जांच कराने का प्रयोग हो, चाहे एलजी के द्वारा केंद्र सरकार के हस्तक्षेप का प्रयोग हो। और उस वक्त जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी थी, जो लीडर थी पार्टी कांग्रेस, वो उस समय भारतीय जनता पार्टी की एक चीयर लीडर बन गई थी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए हुए एलजी, नजीब जंग जो भी गलत काम करते थे, सबसे पहले अजय माकन कूद कूद के तालियां बजाते थे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की वो बहुत बड़ी गलती थी कि जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने हमारे खिलाफ किए, उस वक्त कांग्रेस ने उसके लिए तालियां बजाई। और आज वो प्रयोग, हम तब भी कहते थे, वो प्रयोग अब पूरे देश के अंदर होंगे, और आज जो है उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है। और कोई सवाल है तो बताइए। सौरभ जी, एफआईआर के अंदर 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन का जिक्र बार बार किया जा रहा है, और इसके अंदर कहा जा रहा है कि मनीष जी के क्लोज। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये एफआईआर मेरे पास आई व्हाट्सएप पे, तो मैंने उसको पढ़ा नहीं। मैंने सोचा कि ये तो यार 17 पेजों की एफआईआर है, इसको तो आराम से पढ़ूंगा। तो फिर मैं जब घर जा रहा था तो मैंने कहा कि घर जाते वक्त मुझे पौना घंटा लगता है, मैं इसको अब पढ़ता हूं। मैंने वो 17 पेज की एफआईआर खोली। एफआईआर तो एक ही पेज की है, उसके अंदर 16 पेज तो वो पेज है जो एलजी साहब और सीएस साहब जो है 20 दिन, मतलब कि 2 महीने से लेकर घूम रहे हैं। उसमें एक पेज की एफआईआर है, आप उसको पढ़िएगा। जिन पत्रकारों को थोड़ी भी दिलचस्पी लॉ के अंदर है वो उसको पढ़िएगा एफआईआर को। वो पूरी की पूरी एफआईआर सोर्स बेस्ड है। अब आप सोचिए, सोर्स बेस्ड एफआईआर कैसे दर्ज कर सकती है, वो भी सीबीआई। मतलब एफआईआर के अंदर तो किसी आदमी ने आपको जानकारी दी ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और वो तो कोई जानकारी देगा ना, उसमें जानकारी देने वाला आदमी है ही नहीं। उसके अंदर लिखा हुआ है एज पर सोर्सेज ये पता चला कि यहां पे बहुत पैसे का लेन देन हुआ है, एज पर सोर्सेज ये पता चला कि यहां पे ये हुआ है, एज पर सोर्सेज ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है। ऐसे कोई एफआईआर दर्ज होती है? मतलब ये तो बड़ी, मतलब ये देश के लिए बहुत खतरनाक एफआईआर का एक प्रेसिडेंस है कि सोर्सेज के बिना पे एक एफआईआर दर्ज कर दी, उसके अंदर 16 कागज वो लगा लिए तो इनके ही अफसरों ने एक दूसरे को लिखे। उसके बाद कभी उसको 10,000 करोड़ की घोटाला बोल रहे हैं, कभी उसको 2,000 करोड़ का घोटाला बोल रहे हैं, कभी 145 करोड़ का घोटाला बोल रहे हैं, कभी जो है उसके अंदर 30 करोड़ का घोटाला बोल रहे हैं। और उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन है वो 2 प्राइवेट पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन है, अगर मैं गलत नहीं हूं। वो किसी अफसर, किसी मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी या किसी मंत्री से जुड़े हुए आदमी, किसी की नहीं है वो 2 प्राइवेट लोगों की ट्रांजैक्शन है। मैंने बस सरसरी निगाह से डाला है उस पर। वो 1 करोड़ की बैंक की ट्रांजैक्शन है। अब उसके अंदर क्यों है इतना बवाल मचा दिया, 30-31 जगह छापे मार दिए, मिला कुछ नहीं, और ये पानी पी पी के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारा टाइम भी खराब कर रहे हैं, हमें बार बार करनी पड़ रही है इनके चक्कर में। सौरभ जी, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय नायर का भी नाम है 5वें जी नंबर जी जो आरोपी बनाया गया जी। है। क्या आपको लगता है कि सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल जी को भी टारगेट किया जा रहा है? ये जांच उनके ऑफिस तक पहुंच गई है। और दूसरा उसके साथ में ये भी है कि पैसे का लेन देन जो था अधिकारियों तक पहुंचाया जाता था शराब कारोबारियों का, उसमें और पॉलिसी मेकिंग में एक बड़ा हाथ था उनका, विजय नायर का। असल में क्या है कि हमें लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल तक पहुंचने वाले हैं, पहुंचना चाहते हैं। हम जानते हैं कि ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल तक ही पहुंचना चाहते हैं। इनके टारगेट पे अरविंद केजरीवाल ही हैं।
चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो कोई भी आदमी हो, टारगेट अरविंद केजरीवाल है। इसीलिए जो 2024 है वो नरेंद्र मोदी बनाम मनीष सिसोदिया नहीं है, नरेंद्र मोदी बनाम सत्येंद्र जैन भी नहीं है, वो नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल है। वो मोदी जी ने ही चुना है उन्हें। और कोई सवाल? इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है। हाँ, आप पूछिए। 2024 की लड़ाई जो चुनाव है वो आप कह रहे हैं आप पार्टी वर्सेस बीजेपी की है। जी। लेकिन अभी तक आपका लोकसभा में कोई भी सांसद नहीं है, तो किस आधार पे आप लोग ये चैलेंज दे रहे हैं कि 2024 जो है वो केजरीवाल वर्सेस मोदी या फिर बीजेपी वर्सेस students and teachers of the school. Here in Rajajipuram 1, the reception area has been renovated. The senior library has been done very nicely, and then a more colourful and